अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हम आज मटर सेव करेंगे, पहले इसे बॉयल करेंगे। तो फिर ये हमने पानी रख दिया हाफ पतीली, और हमारे पास थे 2 किलो मटर, तो ये रह गए हैं सफाई के बाद तकरीबन 1.5 किलो। तो माशाल्लाह से इस सीज़न में मटर होते हैं ये थोड़े से ना फुल, यानी कि टाइट, भरपूर, पूरी कुव्वत के साथ। तो अगर इनको एक दिन के लिए भी रखा जाए ना, तो ये ना ऐसे करके ना ये उगना शुरू हो जाते हैं। तो इस ख़तरे के बायस हम क्या करेंगे, ये पानी रखा है हमने, और इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, ताकि इनका कलर ना ख़राब हो। ये हल्दी हम डालेंगे, ये इनका कलर जो है ना वो मेंटेन रहता है। इसके बाद हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा नमक। इसके साथ ही हम डालेंगे, बाद में भी आप लगा सकते हैं, अगर हाथों को लगा के मटर वगैरह ठंडे हो जाए ना स्टेन करने के बाद में भी आप हाथों को ऑयल लगा के इसको एक दाने को लग जाता है। और अगर आप इस तरह करें ना कि इसमें भी थोड़े से ड्रॉप्स डाल दें, तो ये आपको हाथों से लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये सब में ही लग जाएगा। अभी हल्का सा बॉयल आता है तो फिर डालते हैं मटर। नहीं जी बस ये बबल बनने शुरू हो गए, बॉयल हल्के हल्के आ रहे हैं, यही काफ़ी है। और जब इसको डालेंगे बस एक बॉयल आएगा तो हम इसे उतार लेंगे। नहीं जी बस हमने इतना सा ही करना था, बॉयल के करीब करीब है, हमने फुल बॉयल इसे नहीं करना, बस बॉयल के करीब करीब है। ये देखिए सारे मटर नीचे से ऊपर आ चुके हैं। तो अब ये यानी कि इनके जो बढ़ने का, उगने का प्रोसीजर है वो ख़त्म हो जाएगा। आप इसको फ्रीज़र में आराम से रख सकते हैं। ये देखें तो ये झाग सी बन गई, ये नीचे से बबल आ रहे हैं। चलें जी बस हमें इतना ही चाहिए था, ये इससे ज़्यादा इसे कुक नहीं करना। हमारा चूल्हे का काम हुआ बंद, इसे चूल्हे को करेंगे बंद हम, और इसे करेंगे हम स्टीम। फिर आगे दिखाते हैं आपको। लीजिए व्यूअर्स, ये हमने स्टेन करके तो ये रख लिए। ये देखो माशाल्लाह इसका कलर में ज़रा फ़र्क नहीं आया। जब आप हल्दी डालेंगे तो उसके साथ अगर आप इसे बॉयल करेंगे ना, कोई भी सब्ज़ी आप जब हल्दी डाल के, करेले हो गया, भिंडी होगी, पालक होगी, और ये ग्रीन सब्ज़ी जितनी भी है, सबका कलर बहुत माशाल्लाह से ठीक रहेगा। अब हम ये उसी के साथ जो हमने ऑयल उसमें डाला ना, वही 2-4 बूंद जो डाले, ये देखिए सबको ये ऑयल लगा हुआ है ना। अब ज़रूरत नहीं है आपको अपने हाथों को लगाने की, फिर इसको लगाएं, पानी में ही 2-3 ड्रॉप्स आप डाल दें, सब कुछ आ जाएगा। तो अब हम इसको ऐसे थोड़ा सा ये ठंडे हो जाएंगे, तो फिर हम इसको करेंगे। इस तरह की थैली ले लें या जिप बैग ले लें आप, इस तरह की थैलियाँ आम होती हैं घरों में, तो उसमें अभी हम इसका वेट करेंगे ठंडा करके, तो फिर करेंगे फ्रीज़। लें जी व्यूअर्स, मटर बिल्कुल ठंडे यख हो चुके हैं। ये देखें जी, ये देखें, मैं पकड़ सकती हूँ हाथ में इजीली, ये रूम टेम्परेचर पे आ चुके हैं। और अब हम इसको करेंगे इस थैली में बंद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इसमें बंद कर देंगे। और कोशिश करें कि जब आप इसको सेव करें ना, अच्छी तरह धो लें, इसको अच्छी तरह से वॉश करें। वो इसलिए कि जब आपने किस गोश्त में या आपने मटर के चावल बनाने हैं या कोई हंडिया बनानी है, तो आपको इसको दोबारा धोना ना पड़े। और ये भी कोशिश करें कि जितने आपने यूज़ करने हैं ना, उतनी उतनी थैलियाँ बनाएं। मैंने तो ये माशाल्लाह ये कल या परसों ये टोटली मैंने यूज़ कर लेने हैं ना, तो इसलिए मैं ये ना सारे एक ही जगह पे डालूँगी। ये देखें जी, ले जी, ये देखें हमने थैली में इसे सेव कर लिया है। अब हम इसे करेंगे फ्रीज़। अगर आप चाहते हैं ना थोड़ा थोड़ा यूज़ करना, तो इसका बिल्कुल ना छोटे छोटे पार्ट, छोटे छोटे शापरों में ना आप करें फ्रीज़। मुझे ये चाहिए थे कल परसों, मैंने इसे यूज़ कर लेना, इसलिए मैंने ये इसको इकट्ठा ये फ्रीज़ कर लिया। चलें जी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड और फैमिली से शेयर भी करें। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।